Hello students, welcome all of you in this YouTube channel English Club with Dr. Punit Dubey, in which today we are going to study of a literary theory, Sanskrit theatre. Now let us start. Sanskrit theatre is a form of drama that originated in India during the first few centuries AD. संस्कृत रंगमंच का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति भारत में पहली कुछ शताब्दियों के दौरान हुई थी. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, सॉन्ग, डांस, डायलॉग एंड पेंटोमाइम एंड इज ऑफन परफॉर्म्ड इन स्मॉल इंटीमेट थिएटर्स, जिसमें संगीत, गीत, नृत्य, संवाद और मूकाभिनय का आयोजन होता है और इसे अक्सर छोटे अंतरंग थिएटरों में प्रदर्शित किया जाता है. इट फीचर्स अ वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूडिंग, इसमें कई तरह के तत्व शामिल हैं और भी हैं, जिसमें लैंग्वेज, परफॉर्मेंस, थीम्स, स्ट्रक्चर, कॉन्फ्लिक्ट शामिल हैं. द संस्कृत थिएटर ट्रेडिशन फ्लोरिश्ड विद द सपोर्ट ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, बट हिस्टोरियंस बिलीव it declined due to the erosion of Hindu courts and the exclusivity of Sanskrit as a court language. संस्कृत रंगमंच की परंपराशाही संरक्षण के समर्थन से फली फूली, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि हिंदू दरबारों के क्षरण और संस्कृत को दरबारी भाषा के रूप में विशेष दर्जा दिए जाने के कारण इसमें गिरावट आई है. One of the oldest surviving examples of Sanskrit theatre is Kudiyattam or Kutiyattam, which is performed in Kerala. दो शब्द दिए गए हैं, कुडियाट्टम और कुटियाट्टम. कहीं कहीं कुडियाट्टम और कहीं कहीं कुटियाट्टम बोला जाता है. तो संस्कृत रंगमंच के सबसे पुराने जीवित उदाहरणों में से एक यानी कुडियाट्टम या फिर कुटियाट्टम है, जो केरल में प्रदर्शित किया जाता है. कुडियाट्टम इज थॉट टू बी एट लीस्ट 2000 years old and is considered one of the oldest living theatrical traditions in the world. संस्कृत रंगमंच के सबसे पुराने जीवित उदाहरणों में से जो दिया गया है कम से कम 2000 साल पुराना माना जाता है और इसे दुनिया की सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपराओं में से एक माना जाता है. भरत मुनि इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ संस्कृत थिएटर. भरत मुनि को संस्कृत रंगमंच का जनक कहा जाता है. His treatise the Natya Shastra, written between 200 BCE and 200 CE, laid the foundation for Indian classical theatre, providing guidelines on acting, stagecraft and dramatic theory. 200 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच लिखे गए उनके ग्रंथ नाट्य शास्त्र ने भारतीय शास्त्रीय रंगमंच की नींव रखी, जिसमें अभिनय, मंच कला और नाटकीय सिद्धांत पर दिशा निर्देशित दिए गए हैं. महाभाष्य by Patanjali contains the earliest reference to what may have been the seeds of Sanskrit drama. पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य में सबसे पहला संदर्भ है कि संस्कृत नाट्य के बीज क्या हो सकते हैं. What may have been the seeds of संस्कृत ड्रामा. संस्कृत ड्रामा में क्या बीज हो सकते हैं, इस तरीके से पतंजलि के द्वारा जो महाभाष्य लिखा गया तो उसमें शामिल किए गए पॉइंट्स. दिस treatise ऑन ग्रामर प्रोवाइड्स अ feasible date for the beginning of theatre in India. व्याकरण पर यह ग्रंथ भारत में रंगमंच की शुरुआत के लिए एक व्यवहार्य तिथि प्रदान करता है. Kalidas is the 4th-5th century CE, was arguably one of ancient India's greatest Sanskrit dramatists. चौथी 5वीं शताब्दी में ईस्वी में कालिदास यकीनन प्राचीन भारत के सबसे महान संस्कृत नाटककारों में से एक थे. एक्टिंग टेक्निक करस्पॉन्डेंट टू द स्टाइलाइज्ड नाट्य रसा और द सेंटिमेंट
was conveyed not only by word but also through facial expressions, symbolic gestures, and other stylized body languages. अभिनय तकनीक शैलीगत नाट्य रस या भावना के अनुरूप थी, जिसे न केवल शब्दों द्वारा बल्कि चेहरे के भावों, प्रतीकात्मक इशारों और अन्य शैलीगत शारीरिक भाषा के माध्यम से भी व्यक्त किया जाता था। कहते हैं कि संस्कृत रंगमंच भारत में विकसित हुई नाट्य शैलियों में से एक है। उच्च कला, संस्कृति और कविता की भाषा माना जाता है। संस्कृत रंगमंच से जुड़ी हुई कुछ खास बातें होती हैं। संस्कृत नाटकों में कई तरह के विषय और नाटक शामिल होते थे। इनमें प्रेम कहानियाँ, राजनीतिक विषय, दरबारी साजिशें, छोटे छोटे प्रहसन और एकांकी प्रेम एकालाप शामिल होते थे। संस्कृत नाटकों में आमतौर पर संगीत, गीत और नृत्य के रूप में शामिल होते थे। संस्कृत नाटकों में प्राकृतिक और अलौकिक दोनों तत्व, स्टॉक कैरेक्टर, एपिसोडिक संरचना और सुखद अंत के रूप में शामिल किया जाता है। इतनी चीज़ें शामिल होती थी। आज की वीडियो बस इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।